अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर अख्तर के साथ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज ax square plus bx plus c equal to 0. Section 1 x plus 2 into x minus 3 equals to 5. मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट सॉल्व कीजिए. x माइनस 3 प्लस 2 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे. x माइनस 3 इक्वल्स टू 5. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जार 6. ये प्लस 5 है, इक्वल टू के इस साइड पे आके माइनस 5 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर minus 3 plus 2 that is minus 1x minus 5 and minus 6 that is minus 11 equal to 0. This is the standard form. Section 2 x minus 5 whole square minus 2x plus 4 whole square equals to 7. सबसे पहले स्टूडेंट्स ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में स्क्वायर है, स्क्वायर सॉल्व कीजिए. स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस द स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, माइनस है तो माइनस 2ab वाले 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस द स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म. फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, plus 2 into first and second equal to 7. x का स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 16x equal to 7. x square plus 25 minus 10x बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस 16 माइनस 16x प्लस 7 है, इक्वेशन की साइड पे आके माइनस 7 इक्वल टू 0. 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 16 minus 26x 25 minus 16 9 9 minus 7 that is 2 equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ चुकी, मगर x स्क्वायर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर लें तो अच्छा होगा. उसके लिए माइनस 1 कॉमन ले लें. 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 इक्वल टू 0. माइनस 1 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा एंड वी नो दैट समथिंग डिवाइडेड बाय 0 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. सेक्शन 3 x इक्वल टू x इंटू x माइनस 1. x इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर माइनस x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस एक्स है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे इट इज माइनस एक्स इक्वल टू 0. इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन के लिए याद रखिएगा कुछ स्टेप्स हैं. स्टेप नंबर 1 ऑलवेज कॉमन लीजिएगा. अगर कोई चीज कॉमन है तो कॉमन लेना जरूरी है, ये स्टेप नंबर 1 है. स्टेप नंबर 2 a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिएगा. स्टेप नंबर 3 इसमें हम सम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. बाज बच्चे इसे मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, बट इट इज सम प्रोडक्ट रूल. सेक्शन 4 पे आके फिर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे. 5 पे आके हम कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे. 6 पे आके हम क्यूब्स के फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे.
और फैक्टराइजेशन में लास्ट में आ जाता है रिमाइंडर थ्योरम। पास तरतीब अगर आप रखेंगे तो कभी भी इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। देखिए ये तो ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म में है, तो हम कहते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। आइदर x minus 1 equal to 0 means x equal to 1, or x minus 4 equal to 0 means x equal to 4. Our solution set that is equal to 1 and 4. Section 2, x square minus 2x plus 1 equal to 0। अब स्टूडेंट्स देखें कॉमन है नहीं है, तो दूसरा स्टेप हम ट्राई करेंगे फॉर्मूला बनाने का। देखिएगा स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, -2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इक्वल टू 0। बिल्कुल वही चीज बन रही है, हेंस वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज x minus 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, रूट स्क्वायर से कट जाएगा एंड x minus 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू +1। दिस इज आवर solution set। Section 3, x square minus 7x minus 8 equal to 0। यहां पे आप कॉमन भी नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई हो सकता, तो सम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान है। देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इट मींस 1। 1 इंटू -8 -8। -8 के डिविजर्स बनाइए। -8 1 से डिवाइड होता है, 1 कितने जार 8 जार। फिर 2 से होता है 2 कितने जार 4 जार। फिर अगला तो 4 है, बस यही दो हमारे पास हैं। अब इनमें से हमने वो पेयर सिलेक्ट करना है जिसको प्लस करें तो -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो -8 आना चाहिए। अब देखिए -8 के लिए इसको माइनस कीजिए, इसको प्लस कीजिए। प्लस इंटू माइनस, -8 1 इज -8। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, +8 -1, दिस इज +7। हमें क्या चाहिए -7। उसके लिए दोबारा से देखिएगा प्रोसीजर, हमें इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से -8 आ रहा है एंड -8 और +1 करते हैं तो -7 आ रहा है ना। लीजिए सम प्रोडक्ट रूल हमारा पूरा हो गया। हमारी ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -8x प्लस 1x, 1 लिखते नहीं है, -8 इक्वल टू 0। मकसद हमारा फैक्टराइजेशन में होता है 3 टर्म्स को 4 टर्म्स बनाना। 4 बन गई, इन दोनों में से कॉमन और इन दो में से कॉमन लेंगे। पहले दो में से x कॉमन है, x -8 रह गया। दूसरे दो में से 1 कॉमन, x -8 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों में कॉमन है तो इसे कॉमन ले लीजिए। यहां पर x रह गया और दूसरी ब्रैकेट के साथ 1 है, इक्वल टू 0। आइदर x -8 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 8, और x plus 1 equal to 0, x equal to -1। Our solution set is 8 -1। Number 2, section 4, x square minus 4x plus 4 equal to 2x minus 7 whole square। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बहुत जरूरी होता है। -4x plus 4, स्क्वायर को ओपन कीजिए, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, -2 into first term and second term, this is our formula for the square। x square minus 4x plus 4 equal to 4x square plus 49 minus 28x। अब इस तरफ x स्क्वायर बड़ा है, सबको इक्वेशन की
राइट साइड पे ले आएंगे। प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 28x है, माइनस 4 इधर आके प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 49 प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 24x एंड प्लस 45 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स रूल्स के मुताबिक सबसे पहले अगर कोई चीज कॉमन है तो कॉमन लेंगे। 3 कॉमन है, माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई इक्वेशन। फैक्टराइजेशन देखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं दोबारा से ये प्रोसीजर बता रहा हूं। 15 के डिविजर्स 1 इंटू 15, 3 इंटू 5, पेयर सेलेक्ट करें जो 8 आए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 15 आए। तो प्लस तो एक ही सूरत में आ सकता है, माइनस इंटू माइनस, इट इज प्लस 15 एंड माइनस 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 8। कंडीशंस पूरी हो गई, ये पेयर अप्लाई कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। कॉमन कीजिए पहले दो में से, x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 कॉमन, हमारे पास रह गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। इधर x minus 5 equal to 0 means x equal to 5 or x minus 3 equal to 0, x equal to 3. Our solution set 5, 3. Question number 2, section 5. पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन करते हैं, square of the first term plus square of the second term plus 2 into first term and second term equals to 48x square plus 529 divided by 16. It becomes 4x square plus 49 by 16 plus 2 2 4 ये कट जाएगा, हमारे पास रह गया 7x इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 by 16। सबको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। 16 4s are it is 64x स्क्वायर, 16 से कट जाएगा, प्लस 49 प्लस 16 इंटू 7 112x इक्वल टू 16 से दिस इज 48x स्क्वायर प्लस 529। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। 48x स्क्वायर इधर आके माइनस 48x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 112x minus 529 plus 49 equal to 0. 64x square minus 48 that is 16x square plus 112x minus 480 equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज का पहला रूल कॉमन लेंगे। हेयर कॉमन इज 16 plus 7x minus 30 equal to 0. X square plus 7x minus 30 equal to 16 आके डिवाइड हो जाएगा एंड इट इज 0। फैक्टराइज करेंगे, पेयर बना लेंगे, इट इज माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। देख लीजिए, इसको चेक कर लेते हैं।
-10 और +3, दिस इज -7 और मल्टीप्लाई करें तो -30। इन दो में से कॉमन x -10 +3 कॉमन, x -10 इक्वल टू 0। -10 कॉमन, यहां पे रह गया x +3 इक्वल टू 0। either x -10 equal to 0 means x equal to 10 or x plus 3 equal to 0, x equal to -3. Our solution set is 10 - 3.